नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती 2023 के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन आज जारी किया गया है। तो इसी के विषय में हम लोग जानेंगे कि इसमें टोटल जो 6000 पद है वो कौन कौन से इलाकों के लिए 6000 पदों पर भर्ती की जा रही है। साथ ही जानेंगे कि आयु सीमा क्या रखा गया है, वेतन क्या है, योग्यता क्या है, और जो आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवंबर है तो कब से 30 नवंबर तक है। तो इन सब चीज़ के बारे में इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही आपको यहाँ पर बताएंगे कि यहाँ पर फिजिकल में कि आपको कितना नंबर रहेगा, लिखित एग्ज़ाम कितने नंबर का होगा। तो इन सब चीज़ के बारे में यहाँ से आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि पूरा नोटिफिकेशन क्या है और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो आपके जानने योग्य है। तो देख सकते हैं आप लोग, पुलिस मुख्यालय छत्तीसगढ़ नवा रायपुर 49-20-02 विज्ञापन यहाँ पर आपको बताया गया है। जो जितना भी इसके बारे में जानकारी है और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं, यहाँ पर बोला गया है कब से, तो 20/10/2023 से। और उसके लिए आपको वेबसाइट भी यहाँ पर बता दिया गया है cgpolice.gov.in। इस पर आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो देखिएगा, तो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो प्रारंभिक तिथि है वह 20/10/2023 रखी गई है। ठीक है, सुबह 10 बजे से इसके लिए फॉर्म आप लोग फिल कर सकते हैं 20/10 अर्थात 20 अक्टूबर से। उसी प्रकार अगर बात करें ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि है वह 30 नवंबर 2023 रखी गई है, रात्रि 11:59 तक। परीक्षा शुल्क की बात करें तो सामान्य वर्ग या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 200 रुपये का यहाँ पर भुगतान करना होगा। उसी प्रकार अगर बात करें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की, तो आपको 125 रुपये यहाँ पर देने होंगे इसके लिए अगर आप लोग फॉर्म फिल करते हैं तो। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर दिया है दूसरे कॉलम में दिया है रिक्त पदों की संख्या। ठीक है, तो चयन है तो रिक्त पदों की संख्या नीचे दर्शाए अनुसार पदों की संख्या परिवर्तनीय है। ठीक है, अर्थात पद की संख्या में बढ़ोतरी या फिर कमी की जा सकती है। तो ये पद मैं आपको एक एक करके पूरा नहीं बता रहा, आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग को ये PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके इसको प्राप्त कर सकते। तो देख सकते हैं रायपुर है, उसी प्रकार बलौदाबाजार, भाटापारा, धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद, इस प्रकार से सभी जगह आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग पूरा देख सकते हैं, इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, आपके एरिए में है कि नहीं है, कितना पोस्ट है, तो इस सब चीज़ के बारे में आप लोग यहाँ से जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर चौथा नंबर देखिएगा, वेतनमान की बात करें तो वेतन मैट्रिक्स लेवल 4 का है, प्रारंभिक वेतन बोला गया। ठीक है, प्रारंभिक वेतन 19,500 रुपये प्रति माह, और ये सिर्फ आपका वेतन है। ठीक है, इसके बाद इसमें और बहुत सारे चार्जेज जुड़ते हैं, TAD इधर उधर करके ये आपका बढ़ जाता है। उसी प्रकार अगर बात करें आयु सीमा की, तो अभ्यर्थी की जो आयु सीमा है वह 1 जनवरी 2023 को कम से कम 18 वर्ष और अधिक से अधिक 28 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, अर्थात 28 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए और 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए 1 जनवरी 2023 के स्थिति में। अब यहाँ पर यह भी बोला गया है कि जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार को उच्च आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर बोला गया है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। इसी प्रकार और बात करें तो छत्तीसगढ़ के विधवा, परित्यागता एवं तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों को उच्चतर आयु सीमा में शासन द्वारा निर्धारित छूट 5 वर्ष नियमानुसार पात्रता होगी। चलिए इसमें और देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ शासन कर्मचारी, निगम मंडल कर्मचारी, भूतपूर्व सैनिक, नगर सैनिक, शहीद राजीव पांडे पुरस्कार, गुंडाधुर एवं महाराजा प्रवीण चंद्र भंजदेव सम्मान प्राप्त खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं को भी उच्चतर आयु सीमा में शासन द्वारा जारी निर्देशों के पालन में नियमानुसार छूट की जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो आयु सीमा है उसके छूट के बारे में यहाँ पर आपको बताया गया है। अब यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्त उसके बारे में बात कर लेते हैं, जो है आपकी शैक्षणिक अर्हता। तो इसके बारे में बात करें तो देख सकते हैं 10+2। ठीक है, 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 10वीं कक्षा अथवा हायर सेकेंडरी अथवा समकक्ष परीक्षा छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश राज्य स्थित विद्यालय या फिर महाविद्यालय से उत्तीर्ण होना चाहिए। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नक्सल पीड़ित परिवार तथा राहत शिविरों में निवासरत परिवारों से संबंधित सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों जो 5वीं कक्षा उत्तीर्ण है भी पात्र होंगे। लेकिन यहाँ पर एक लाइन और देखिएगा, आपको जो यह जानना चाहिए, तो यहाँ पर देखिएगा केवल अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होने पर भी पात्र होंगे। ठीक है, तो क्या बोला गया, अगर वो ST से हैं तो 8वीं पास रहेंगे तब भी वो क्या है यहाँ पर पात्र होंगे, यहाँ पर बोला गया। लेकिन साथ ये भी बोला गया जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है ना, वहाँ से जो नक्सलों से पीड़ित है उनके लिए क्या है भी
5वीं कक्षा अगर वो उत्तीर्ण है तब भी आप इसके लिए वो लोग पात्र होंगे, ये यहाँ पर बताया गया है। अब यहाँ पर देखिएगा आरक्षक चालक पद हेतु भारी वाहन चालक का लाइसेंस होना एवं आरक्षक ट्रेड हेतु संबंधित ट्रेड में दक्षता होना आवश्यक है। ठीक है, तो यह इस प्रकार से उनके लिए भी यहाँ पर कुछ अर्हता रखी गई है। अब देखिएगा यहाँ पर और बताते चलते हैं आपको क्या है। शारीरिक अर्हता की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देखिएगा तो विवरण पहला देख लेते हैं। सामान्य जाति, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए हाइट की अगर बात करें तो 168 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा बोला है सीना सेंटीमीटर में बोला है, तो बिना फुलाए आपका 81 मिनिमम होना चाहिए और फुलाने के बाद 86, या फिर ये बोल सकते हैं यहाँ पर आपका 5 सेंटीमीटर बढ़ना चाहिए 81 के बाद, ये हम लोग बोल सकते हैं। मिनिमम आज का मिनिमम जो है 5 सेंटीमीटर बढ़ना ही चाहिए। और महिला अभ्यर्थियों के लिए देखें तो हाइट की बात करें तो 158 है। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा बात करें अनुसूचित जनजाति वर्ग की बात करें तो उनके लिए जो हाइट है वो क्या है 158 सेंटीमीटर है। सीना की बात करें तो 76 और 81 है। ठीक है, उसी प्रकार अगर महिलाओं की बात करें इसमें तो 158 उनके लिए भी है। अब यहाँ पर देखिएगा बस्तर एवं सरगुजा संभाग के अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थी हैं तो उनके लिए 153 सेंटीमीटर है। और उसके बाद अगर सीना की बात करें तो 76 और यहाँ पर भी 81 उनको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर महिलाओं की बात करें तो क्या है 153 सेंटीमीटर उनकी ऊंचाई होनी चाहिए। अब देख सकते हैं इसी को यहाँ पर और बताया गया है सीना फुलाए एवं बिना फुलाए में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना आवश्यक है। महिला अभ्यर्थी इस शारीरिक अर्हता से मुक्त होंगे, तो इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है। अब इसको देखिएगा जो इम्पोर्टेंट है, अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से दिव्यांग, नाकनी, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। ठीक है, फ्लैट फुट का मतलब क्या है, जो पैर का निचले वाला हिस्सा है ना वो बराबर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर बोला गया है। और यहाँ पर नौकनी का मतलब है जो आपको घुटना, अगर आप लोग खड़े होते हैं तो घुटना जुड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 3 चीज़ और आप लोग जान सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर और बताया गया, उसको भी देख लेते हैं। उम्मीदवार को आंखों से संबंधित कोई रोग नहीं होना चाहिए। आंखों की दृष्टि बिना चश्मे के एक आंख से 6/9 तथा दूसरी आंख से 6/12 कम से कम होनी चाहिए। मुख्य रंगों में भेद करने में उम्मीदवार को सक्षम होना चाहिए। तो इस प्रकार से और उसके बारे में बताया गया है कि क्या है। अब यहाँ पर देखिएगा जो चयन प्रक्रिया है उसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है बाकी जितना देखे हैं उनमें से। तो देखिएगा जो चयन प्रक्रिया है वो कैसी होगी, तो चयन प्रक्रिया विभिन्न चरणों में संपादित की जाएगी। आरक्षक या फिर जो जीडी के लिए अगर बात करें तो जीडी के अभ्यर्थी के लिए दस्तावेज की जांच, शारीरिक नापजोख, शारीरिक दक्षता परीक्षा। अब इसमें बोला गया है लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक, 100 मीटर दौड़ और 800 मीटर दौड़। ठीक है, इतना है। तो ये क्या है 100 अंक, इतना क्या है 100 अंक के लिए। एवं लिखित परीक्षा में क्या क्या रहेगा, तो सामान्य ज्ञान, बुद्धि क्षमता, विश्लेषण क्षमता तथा अंक गणित, तो ये भी क्या होगा, तो 100 अंक का यहाँ पर होगा। अब देखिएगा इसी में बात करें आरक्षक चालक एवं आरक्षक ट्रेड के लिए दस्तावेजों की जांच, शारीरिक नापजोख, शारीरिक दक्षता परीक्षा पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 1500 मीटर दौड़ एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए 800 मीटर दौड़ होगी। लिखित परीक्षा 100 अंक के साथ साथ ट्रेड टेस्ट 25 अंक के होंगे। तो यहाँ पर आप लोग इसके बारे में देख सकते हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए और इसके बारे में कुछ जानते हैं दोस्तों, आपको बताते हैं क्या है। तो बोनस अंक के बारे में यहाँ पर कुछ प्रावधान दिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं राष्ट्रीय फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल कूद में प्रवीणता एवं एनसीसी सी प्रमाण पत्र धारी एनएसएस। ठीक है, क्या एनएसएस के बारे में बात करें तो राष्ट्रीय सेवा योजना का प्रमाण पत्र हेतु 5-5 अंक बोनस के रूप में देय होगा। अधिकतम 10 अंक यहाँ पर उनको दिया जा सकता है, लेकिन अगर आप लोग सी प्रमाण पत्र रखें एनसीसी का या फिर एनएसएस का तो आपको यहाँ पर 5 अंक यहाँ पर आपको दिया जाएगा। बोनस अंक संबंधित प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को अभ्यर्थी द्वारा अवश्य रूप से धारित होना चाहिए। तो ये यहाँ पर बताया गया है। अब इसके बारे में कुछ नोट दिया गया है दोस्तों, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं इसको और अच्छे से। तो इस प्रकार अगर आपको जानकारी अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और इसी प्रकार के और नोटिफिकेशन के लिए। और साथ ही आपको यहाँ पर और बताने वाले हैं कि आज ही के डेट में बोल सकते हैं अर्थात 3 तारीख को बहुत सारे नोटिफिकेशन जारी किया गया है जो कि जॉब से रिलेटेड है। और वो क्या परमानेंट जॉब है, ये बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट जॉब है। तो उनके बारे में भी अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जैसे उनके वीडियो डाले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।